हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत वीडियो दे रही हूँ। बहुत दिनों से वेट करते करते आज वो मौका आया है आप सबके पूछने पर। विशेष रूप से ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए लिखा है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए है जहाँ पर अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, अगर आपसे कोई नाराज़ होकर दूर चला गया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बात नहीं कर रहा, तो आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त तांत्रिक उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने के बाद कई लोगों ने 48 घंटे के अंदर ही चमत्कारिक परिणाम महसूस किए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त तरीका बताने जा रही हूँ जो हम सब कई बार आसानी से केसेस को सॉल्व करने के लिए करते हैं और कई लोग जो पूजा अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी, उनके लिए सिर्फ 10 सेकंड में वाइब्रेशन शिफ्ट करने का ये तरीका मैं आज बताने जा रही हूँ। पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में और अगले 48 घंटे में ही इसका रिजल्ट मिलने लगता है और विशेष रूप से उन केसेस के लिए है जहाँ आपकी कोई बड़ी डील थी वो कैंसिल होने वाली है, आपके लाइफ पार्टनर थे आपसे बात नहीं कर रहे, नाराज़ हैं, आप उनके लिए रो रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं, उनके कॉल का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बार ही सही वो आपको कॉल करें, तो बस 10 सेकंड का ये गुप्त तरीका आपको 48 घंटे के अंदर आपके कदमों में उनको झुका देगा। उनका कॉल आपके पास ज़रूर आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्हें उपाय करते ही कुछ सेकंड के अंदर ही रिजल्ट मिल गया है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगी हर केस अलग होता है। 48 घंटे का हम सिक्योरिटी टाइम लेकर चलते हैं ताकि आप शांति से बिना स्ट्रेस के आराम से रहें, क्योंकि मुझे पता है जब कोई रिश्ता टूटता है या आपसे कोई दूर होता है तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, भूख ना लगना, नींद ना आना, आप हमेशा उनके बारे में ही सोच कर रो रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, कहीं छोड़ कर तो नहीं चले गए, कहीं किसी और के साथ तो नहीं चले गए, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए या किसी और के साथ बिजी तो नहीं हो गए। और ऐसे थॉट से एक इंसान पल पल मरने लगता है। दोस्तों, एक डिवाइन सीक्रेट आपको बताती हूँ, अगर आप किसी को नहीं भूले हैं तो आपका कनेक्शन टूटने में वक्त लगता है और जब तक कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को याद कर रहा है तब तक कनेक्शन टूट ही नहीं सकता। अगर दोनों ही एक दूसरे को लंबे समय तक याद करते हैं तो ऐसे भी वाइब्रेशंस बनी रहती है। इसलिए शांत हो जाइए, क्योंकि शांत होने से ही आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। आप जब पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं तभी डिवाइन से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो अपने प्यार भरे दिल से ही आप उनके दिल तक अपने प्रेम को, अपनी वाइब्रेशन को पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर गलतियां पार्टनर से भी हुई है तो आप उनको माफ़ करें, क्योंकि जब आपकी सोच प्यार से भरी होती है, प्रेम से भरी होती है, तब आप यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज कर पाते हैं और यूनिवर्स की तरफ आप ऐसे सिग्नल भेज पाते हैं जो कि आपके पार्टनर तक, उस स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचती है और वो भी आपको आपकी याद में आपके वाइब्रेशन से वाइब्रेट होकर आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो कैसे शुरू करना है, कैसे आपको स्वयं से ये कार्य करना है, बताती हूँ दोस्तों। इसके लिए एक शांत जगह सिलेक्ट कर लीजिए। कोई गद्दे पर बैठना चाहते हैं वहाँ पे, कोई आसन लेकर बैठना चाहते हैं वहाँ बैठिए, सोफे पे, कहीं पे भी बैठिए। बस आपकी जो चादर हो साफ़ होनी चाहिए, वाइट हो, लाइट पिंक हो, लाइट ब्लू हो, लाइट येलो चादर हो या आसन हो, धुली हुई, साफ़, बिल्कुल फ्रेश। और उस पर आपको एक चौकी रखनी है और उस पर एक जल रखने के लिए पात्र लेना है। कोई लोटा हो, कटोरी हो, गिलास हो, आप ले सकते हैं। उस गिलास, कटोरी जो भी आपने लिया है उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल दीजिए और कुछ बूंदे शहद की डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर उस पर डाल दीजिए। अब हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना या इच्छा बोलनी है कि अब मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, सिर्फ ये प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए नहीं, अगर आप कोई एफर्मेशंस और भी करना चाहते हैं या कोई मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप अच्छी जॉब के लिए करना चाहते हैं, आप प्रमोशन के लिए करना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि कोई विशेष आप ज़मीन जायदाद चाहते हैं, कोई ख़ास पर्सन से, आप बॉस से रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, कोई कोलीग से करना चाहते हैं, कोई अड़ोस पड़ोस में आप दूरियां दूर करना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। बस हाथ जोड़ करके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, इच्छा बोलनी है, बोलना है कि अब मैं ये करना चाहता हूँ या अब मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये हो जाए। जैसे मेरी जॉब अच्छी लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, जिसने मुझे ब्लॉक किया है वो व्यक्ति मुझे खोल दे,
वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहे, नाराज़ है, कोई रिश्तेदार हो, कोई कोलीग हो, कोई सीनियर हो या कोई आपके प्रेमी प्रेमिका हो, तो आप उनके लिए बोलें कि उसने मुझे अगर ब्लॉक कर दिया है तो मुझे खोल दे, मुझसे बात करने लगे, वो मेरे पास लौट कर आ जाए। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अब आपको इस प्रकार से बोल के एक सादे पेपर पर ब्लू पेन से लिख देना है। और इसके बाद जो कटोरी का जल आपने रखा है बाउल में, उसमें या ग्लास में, जिसमें भी आपने रखा है, उसमें आपको ये मनोकामना वाली पेज डुबो देना है। बोलना है क्लीम नमः, क्लीम नमः, क्लीम नमः। क्या बोलेंगे? क्लीम नमः, क्लीम नमः, क्लीम नमः, ऐसे बोल के वो पेपर को पानी में डुबो देना है। अब बस रिलैक्स हो जाइए, लेट गो कीजिए, सब चीज़ हो चुकी है, बस इस चीज़ को होना है। सब चीज़ें यूनिवर्स में पहले से ही, ऐसे तो देखा जाए तो नियत है दोस्तों, बस इस धरा में, फिजिकल वर्ल्ड में इसे होते हुए देखना हमें होता है। और जितना आप इजी रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, उतना जल्दी ये घटित हो जाएगा। अब आप अपने चाहे तो हृदय चक्र पर हाथ रख लीजिए, गहरी सांस लीजिए, बहुत गहरी सांस, और धीरे से सांस गहरी लेकर के उसे अपने मूलाधार पर, जो सबसे आपके है, वहाँ पर अपनी सांस को होल्ड कर लीजिए, डीप ब्रेथ, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए सारी प्रॉब्लम्स को, सारी टेंशन को, सारी नेगेटिविटी को रिलैक्स कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। दोस्तों, अपने रिश्ते को डिवाइन कनेक्शन से आप जोड़ चुके हैं इसके बाद, और इसके बाद आप इमेजिन चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें मेडिटेशन भी होता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों को मेडिटेशन आता है, आप चाहें तो थोड़ी देर मेडिटेट करें। आप अपने मूलाधार पे इमेजिन कर सकते हैं कि उनके हाथ में फ़ोन है और उन्होंने अपने हाथ में फ़ोन उठा लिया है और हाथ में पकड़ा है, और अचानक से आपके लिए उनके मन में आपका नाम आ रहा है, वो भी आपसे तड़प रहे हैं फ़ोन पे बात करने के लिए, आपकी यादों के वाइब्रेशंस उनके मन में जागृत हो गए। आप इस तरह की इमेजिनरी चीज़ें भी मन से इमेजिन करते रहें, ताकि वो वाइब्रेशंस इस समय उनके पास पहुँचे। और ये सब कब करना है? जब आप उस जल के कटोरे के सामने क्लीम नमः, क्लीम नमः, क्लीम नमः बोल करके कागज़ को डुबो चुके हैं, उसी समय, उसी स्थान पे, उसी आसन पर बैठ के आपको ये इमेजिन करना है या मैनिफेस्ट करना है, और कल्पना कीजिए कि वो आपको कॉल कर रहे हैं और वही बात बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं सुनना, वो बातें बोल रहे हैं। महसूस कीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैजिक की तरह होगा। विश्वास कीजिए, दिल से ट्राई कीजिए। थोड़ा हार्ड है, लेकिन सच ये है कि अगर आपका प्यार सच्चा है या आपका मैनिफेस्टेशन सच्चा है, सचमुच आपकी एनर्जी रियल है, बहुत पावरफुल रीज़न है दोस्तों। बस गहरी सांस लीजिए, और अगर आपने डीपली ये फील कर लिया, पूरे मैजिक को, अपने मैजिक को आपने एक्टिवेट कर लिया, तो अब आप इसके बाद उस कटोरी में से वो कागज़ को निकाल करके आपको चूम लेना है, यानी किस कर लेना है, और थोड़ा सा जल लेकर खुद पर छिड़काव करना है। अब जल का जो कटोरा है वो ले जाकर तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, और वो जो कागज़ है उसको भी मोड़कर वहीं आपको दबा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे छोटा सा अचूक उपाय आपके जीवन में बस 10 मिनट, वैसे देखा जाए तो 48 घंटे, आप 10 सेकंड से लेके 48 घंटे तक में आप ये चमत्कार देख सकते हैं, या 8-10 मिनट में भी कई बार आपको ये चमत्कार का एहसास हो जाता है। और आपकी वाइब्रेशन इन 8 से 10 मिनट जो आपने मेडिटेट किया है, इसमें आपकी वाइब्रेशंस, आपके जो प्रेमी हैं या जिनके आप मैनिफेस्टेशन जिन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, आप उन तक पहुंच चुकी होती है, और अब वो वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं। और अगले 48 घंटे में आप स्वयं चमत्कार देखेंगे दोस्तों, उनका मैसेज या कॉल अवश्य आएगा। और पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए आपको मैं बताऊं, नवरात्र आने वाले हैं, तो नवरात्र में विशेष रूप से आप अपने लंबे समय के लिए अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और 9 दिन तक नवरात्र में, प्रत्येक 9 दिन आपको ये उपाय करना। अगर बहुत समय से रिश्ता टूट चुका है और आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो 9 दिन लगातार नवरात्र के समय आप ये उपाय करें। बाकी अगर आप आड़े दिनों में करना चाहते हैं या नवरात्र के बाद आप इन उपाय को सुन रहे हैं, तो आप शुक्रवार से प्रारंभ करके कोशिश करें, अगले शुक्रवार तक आपको इसको करना चाहिए। और अगर एक विशेष क्रिया और कर सकें, अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, तो आप थोड़ा सा चंदन और केसर का तांत्रिक एक प्रयोग बता देती हूँ। चंदन और केसर से बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। चंदन और केसर दोनों को ही शांति और सौम्यता का हम प्रतीक मानते हैं। केसर आकर्षण बढ़ाता है। अगर आपके पास काम्या सिंदूर है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर काम्या सिंदूर नहीं है तो आप केसर और चंदन को मिक्स करके एक तिलक जैसा बना लीजिए।
मतलब थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी केसर मिला दीजिए और इस मिश्रण को अच्छे से थोड़ा से जल के साथ घस के अपने भ्रू मध्य यानी कि दोनों भवों के बीच में आपको इसको तिलक स्वरूप में अपने रिंग फिंगर से लगाना है। और तिलक लगाते समय आपको प्रत्येक दिन बोलना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोस्तों ये मंत्र जो है ये अपने आप में इंसान के अंदर बहुत मैजिकल तरीके से मंत्रों की शक्ति मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप अपने अंदर आकर्षण वृद्धि करना चाहते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का विशेष रूप से जाप कीजिए। सालों से आपको बताती हुई और अभी फिर से एक बार बता रही हूँ कि इस मंत्र का जाप कीजिए प्रत्येक दिन। अगर आप सर्वलोक वशीकरण करना चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य आपके वश में हो ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको ये काम्या सिंदूर लेकर के तिलक करना चाहिए, या फिर स्वयं जो आप चंदन केसर का मैंने बताया ये तिलक बना के, अष्टगंध मिला करके तिलक बना के, या गोरोचन का तिलक बनाकर प्रत्येक दिन अपने भ्रू के मध्य में आप इस तिलक को लगाइए अपने रिंग फिंगर से और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। हो सके तो 1 माला का जाप कीजिए। आप देखिए कैसे आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित रूप से करने से मनुष्य में अलग प्रकार की शांति और आकर्षण दिखाई देने लगता है। और इन उपाय को जो भी दोनों में से आप कोई भी उपाय करते हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है शुद्ध मन से उपाय को करें, बिना किसी शंका के करें और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की भावना से आपको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए और नियम से रोज करना है। कम से कम 21 दिनों तक नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। और सबसे बड़ा आकर्षण कैसे आता है, बाहरी चीज़ों से नहीं आता है दोस्तों, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है, आपकी मंत्र साधना नियमित होती है, तो अपने आप ही मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि ये उपाय आपके लिए काम करने वाला है, या इससे पहले मैंने बताया है जब आपने इस उपाय को किया है, तो आप मुझे बताएं आपको क्या रिजल्ट्स मिला है। और अगर नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ दोस्तों करके देखिए और जय माता दी लिखते चलें, माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते चलें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी लगता है मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं या रिश्तों की तोड़न की वजह से परेशान हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें दोस्तों। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।